अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नया व्लॉग आएगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच जाए। उसके बाद जो है ना आज का व्लॉग अपने नाश्ते की रूटीन से स्टार्ट करती हूँ जी। ये फ्राइडे वाला दिन था। फ्राइडे को एज़ यूजुअल जो है ना डिफरेंट थोड़ा बहुत होता है घर में, हर किसी के घर में डिफरेंट माहौल होता है। तो यहाँ पे जो है ना ईमान को मैंने फ़ौरन उठते साथ ही जो है ना तेल लगा दिया था ताकि जो है ना 1-2 घंटे इसके सर पे जो है ना ऑयल लगा रहे। उसके बाद इसको नहलाना था। फिर यहाँ पे ईमान की तबीयत कुछ ख़राब थी क्योंकि आजकल आपको पता है मौसम चेंज है, समझ नहीं आ रही गर्मी है या ठंड है या क्या सीन है। तो जो है ना बस आजकल बच्चे बीमार है, बल्कि यहाँ पे मैं भी आज जो है ना बीमार थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आज उसको जो है ना नाश्ते में पराठा नहीं दिया क्योंकि उसके गले ख़राब था, तो मैंने उसके लिए ना कस्टर्ड बना दिया था। कस्टर्ड भी वैसे वो शौक़ से नहीं खाती, लेकिन चलो ज़बरदस्ती करके मैं थोड़ा बहुत उसको खिला देती हूँ। और उसके बाद आजकल समझ ही नहीं आ रही मौसम कैसा है, पंखे बंद करो तो गर्मी लगती है, पंखा चलाओ तो ठंड लगती है। लॉन के कपड़े रख नहीं सकते, खद्दर के अभी निकाल नहीं सकते। तो दरमियान वाला मौसम है और कुछ बिल्कुल समझ नहीं आती। अगर किचन में खड़े रहो या वैसे रहो तो जो है ना गर्मी लगने लग जाती है, पसीना भी आता है, ज़्यादा काम करो, बाहर जाओ तो गर्मी है, घर में आओ तो ठंड है। तो बड़ा अजीब सा मौसम है। तो बच्चे भी बीमार हैं आजकल, जो है ना मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इस दिन। तो बस आजकल जो है ना यही मौसम चल रहा है यहाँ पे। बस उसके बाद जो है ना ईमान को मैंने जो है ना नाश्ता जो भी कस्टर्ड मैंने खिलाना था वो मैंने खिला दिया था। और यहाँ पे बस मैं जो ना अपना जो है ना नाश्ता बनाने लगी थी। तो यहाँ पे नाश्ते में एज़ यूजुअल मैंने अपने हाथ से बना हुआ गोल पराठा जो है ना दरमियान से पता नहीं ख़राब क्यों हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, खुद ही खाना था तो ख़राब भी हो गया था तो कोई बात नहीं। साथ ही साथ मैंने चाय भी एज़ यूजुअल रख दी थी और साथ जो है ना सालन बना हुआ था, बस वो भी मैंने साथ ही गर्म कर दिया था। तो यहाँ पे बस मेरा नाश्ता तैयार हो गया था। तो इसके बाद मैंने अपना नाश्ता खा लिया। नाश्ता करने के बाद जो है ना जो काम वाली आंटी थी वो भी उस दौरान आ गई थी, तो उन्होंने यहाँ पे झाड़ू वगैरह मार दिया था, सारा सफाई वगैरह बस वो कर रही थी। तो घर में सफाई चल रही थी, मैंने अभी तक अपना ना कमरा साफ़ नहीं किया था। तो कमरे की तरफ मैं आई क्योंकि मुझे पता है मुझे वापस जब किचन में जाऊँगी सालन या जो भी करने के बनाने के लिए, तो फिर वहाँ पे 1-2 घंटा मुझे लग जाता है। तो इस वजह से पहले मैं एक दफ़ा कमरा साफ़ कर रहा हूँ क्योंकि कमरा साफ़ अच्छा लगता है, फ़ौरन किया हुआ बुरा लगता है अगर खिल रहा हो, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो फिर यहाँ पे बस मैंने जो ना बेडशीट वगैरह और जो भी डस्टिंग वगैरह करनी थी वो मैंने यहाँ पे कर ली थी। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे कमरे की सफाई करने के बाद जो है ना मैंने कहा किचन में जाने से पहले जो है ना हुरब की जो है ना नेल्स थे बड़े हुए वो मैंने 1-2 दिन पहले सोचा था मैं करूँ, लेकिन मैंने कहा चलो फ्राइडे आ रहा है तो फ्राइडे वाले दिन चलो सुन्नत भी पूरी हो जाएगी, सवाब भी थोड़ा मिल जाएगा। तो इस वजह से ना मैंने कहा फ्राइडे वाले दिन ही नेल्स काट लूँगी। अपने मेरे कटे हुए थे लेकिन हुरब के काटने वाले थे, तो मैंने कहा चलो इस दिन जो है ना काट लूँगी। तो बच्चों के नेल्स भी बहुत मुश्किल से कटते हैं, और वैसे भी बच्चों के अगर थोड़े थोड़े हो ना तो वो नहीं कटते, थोड़े ज़्यादा, इसलिए मैं बढ़ा दिए थे ताकि आराम से जो है ना कट जाए। उसके बाद जो है ना यहाँ पे हमारी थोड़ी सी आपको पता है ग्रॉसरी घर की होती रहती है, उसकी बस चीज़ें वगैरह दालें और लोबिया ये चीज़ें घर में जो है ना मेरी ताई लेके आई थी, तो इनको यहाँ पर मैंने समेटना था। तो बस समेटने से पहले मैंने जो है ना जो चने की दाल घर में सालन बनाना था उसको मैंने भिगो दिया था, और इतनी एफिशिएंसी मैंने मारी कि पानी जो है ना साइड पे गिर गया सारा। कोई बात नहीं, किसी ने देखा नहीं। उसके बाद जो है ना ये मैंने दाल को भिगो दिया था क्योंकि कद्दू दाल शरीफ बनाने थे। तो ये भी मुझे चावल के साथ अच्छे लगते हैं, लेकिन उस दिन हमने चावल नहीं बनाने थे क्योंकि चावल मैंने मेरे पिछले दिन के पड़े हुए थे, वो मैंने खाने थे। तो बाकी सब ने जो है ना रोटियां खानी थी इसके साथ। और यहाँ पे जो है ना मैं बस जो है ना दाल कद्दू को अच्छी तरह जो है ना धो रही हूँ। उसके बाद मसाला इसका साथ साथ बना रही थी। अच्छा, हम मैं इसको ऐसे बनाती हूँ, प्याज टमाटर और जो अदरक लहसुन मिर्चों का पेस्ट होता है उनको आप इसमें अच्छी तरह मसाला बना के नमक हल्दी और मिर्ची डाल के अच्छी तरह इसका मसाला बना के फिर इसके बाद जो है ना इन दोनों को यहाँ मैं अच्छी तरह धो रही थी। धोने के बाद उसको हल्का सा जो है ना 5 मिनट के लिए उस मसाले के अंदर फ्राई करके फिर जो है ना प्रेशर दे देती हूँ। तो हर किसी का डिफरेंट होता है दाल बनाने का तरीका, कुछ लोग और तरह का बनाते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे घर में जो है ना इसी तरह बनता है। अच्छा, मैं यहाँ पे साथ-साथ ना खाना बना रही थी और आप लोग देख रहे होंगे साथ पराठा भी बन रहा है। तो वो पराठा जो है ना हमारी काम वाली आंटी आती हैं, वो तो रोज़ वो हमारे घर ही जो है ना नाश्ता करती हैं एक तरह का ना। तो फिर यहाँ पे कभी मैं उनको बना देती हूँ अगर मैं किचन में हूँ या फ्री हूँ, तो कभी-कभी, वरना मेरी ताई बना देते हैं। तो यहाँ पे बस मैं सालन मैं बना रही थी और जो है ना उनको नाश्ता जो है ना मेरी ताई बना के दे रही थी। फिर उसके बाद ईमान को मैंने नहला दिया था क्योंकि इसको मैंने ऑयलिंग दो ना फ़ौरन उठने के बाद कर दी थी, तो 1-2 घंटे हो गए थे इसके ऑयलिंग को। और यहाँ पे जो है ना नहा के ये सुकून से सो गई थी। तो यहाँ पे इतने वाले थे, तो ये 1-2 घंटे हैं जो
मेरे लिए सुकून के गुजरते हैं। और यहाँ पे जो हुरब भी सो जाती है, आज इसकी शुक्र है रूटीन ऐसी बनी है कि वो भी लाइट ऑफ होती है ना, तो वो ये दोनों बहनें 2 घंटे तक जो है ना तकरीबन सो जाती हैं। फिर इस दिन मेरी भी तो तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा गला खुद भी डिस्टर्ब था, तो मेरा दिल नहीं किया दोपहर का कुछ भी इस तरह का खाने का। जो है ना सोचा कि मैं जो हूँ ना सेवियाँ खा लूँ। और यकीन माने मुझे मुझे ये सेवियाँ इतनी पसंद है ना, इतनी ज़्यादा रंग बिरंगी इसको सेवियाँ कहते हैं, हम लोग तो यही कहते हैं। तो बस टाइम तक उठ चुकी थी, ईमान के लिए भी मैंने कुछ बनाना था, साथ ही साथ मैंने सोचा मैं अपने लिए भी जो है ना बना दूँ। यहाँ पे ज़बरदस्त हो गई थी। वैसे ही मेरा दिल करता है मैं सेवियाँ रोज़ खाऊँ, लेकिन इनसे ज़ाहिर सी बात है इंसान मोटा ही हो जाता है। तो फिर इस वजह से मैं रोज़ नहीं खा सकती, तो अब मेरे लिए बहाना बन गया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने इसलिए ना अपने लिए ये मज़ेदार सी जो है ना रंग बिरंगी सेवियाँ बना ली थी। यार ये बहुत मज़े की लगती हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे तो अभी भी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे ना मुँह में पानी आ रहा है। वैसे तो बंदा ये चीज़ें रोज़ खा सकता है, लेकिन हम इसी वजह से नहीं खा सकते क्योंकि ये मीठी है, फैट ज़्यादा चढ़ता है। तो मैं तो खुद बड़ी मुश्किल से जो है ना, मुझे तो हवा भी लग जाती है। अगर बंदा कहे ना, वो मुहावरा होता है ना, मैं तो जो भी करती हूँ हवा भी मुझे लग जाती है। तो इस वजह से मैं इन चीज़ों से ना परहेज़ करती हूँ। तो फिर ये कभी कभी जो मौका होता है उनमें दिल करता है, तो इस वजह से ये मीठा जो है ना उस तरह मैं खा लेती हूँ। वरना तो मुझे मीठा इतना पसंद है ना, बस मैंने अपने आप को रोका हुआ है। उसके बाद ये मगरिब का टाइम हो जाता है। मगरिब के टाइम के बाद जो है ना एज़ यूजुअल मैं रोटियाँ बना रही हूँ सबके लिए। तो मैंने ना पिछले दिन चावल हम लोगों ने बनाए थे चने वाले, तो मेरे वो पड़े हुए थे। तो अगर चावल हों तो मैं फिर रोटी नहीं खाती। तो वह सब के लिए जो है ना मैंने इकट्ठी रोटियाँ बनाई थी, क्योंकि हम सब बैठ के इकट्ठे खाते हैं खाना वगैरह ना। और साथ ही साथ मैंने अपने चावल वगैरह भी गर्म कर लिए थे। आप लोग के घर में भी ऐसा होगा, कुछ लोग घर में साथ साथ रोटियाँ जो है ना बनती हैं, मतलब साथ साथ जो है ना फ्रेश रोटी खाते हैं। कुछ लोग जो है ना, शुक्र मेरे ससुराल में ये है कि हम इकट्ठी बना के खाना रख देते हैं, फिर इकट्ठी खा लेते हैं। तो ये मुझे सुकून हो जाता है थोड़ा सा ना। तो जी यहाँ पे सारी रोटी वगैरह मेरी तैयार हो चुकी थी और यहाँ पे दस्तरखान लग चुका था। और यहाँ पे मैं मज़ेदार से चने वाले चावल खा रही थी, साथ दाल कद्दू ऊपर थोड़ा बहुत मैंने डाल दिया था, और बाकी सब जो है ना रोटी खा रहे थे। तो इसके बाद हमारा अचानक प्लान बन गया ना, हमने कहीं फ़िश खाने का। वैसे मैं फ़िश नहीं खाती, मैं वाहिद बंदी हूँ जो फ़िश नहीं खाती, मुझे फ़िश पसंद नहीं है। तो हम लोग चले गए थे, तो इस वजह से ना यहाँ पे फिर मैंने जल्दी जल्दी, आपको पता है वो तो मैंने बर्तन धो नहीं होते हैं फ़ौरन, तो मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे जो है ना बर्तन भी समेट लिए थे। उसके बाद फिर हम लोग जो है ना बाहर चले गए थे कुछ खाने पीने। मैंने वहाँ तक के वहाँ पे चिकन टिक्का खाया था, बाकी सब, और यहाँ पे चाय बन रही थी लास्ट में। तो बस ये थी मेरी फ्राइडे की रूटीन। होप करती हूँ आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। मैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।